हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जो आरआरबी जेईई का अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो गया है। तो इसका एग्ज़ाम डेट आपका स्टार्ट होने वाला है 22 अप्रैल से आपका पेपर डे स्टार्ट होने वाला है। और आप लोगों को ये भी पता होगा, जो एमईएस जेईई का जो डीबी हो रहा था, वो 18 मार्च एमईएस जेईई का कंप्लीट हो गया डीबी। तो इस समय मैं आपको बताने वाला हूँ जो इस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि ये अभी आरआरबी जेईई का ज़्यादा टाइम बचा नहीं है पेपर में, अप्रॉक्स में 1 मंथ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँगा अप्रॉक्स में क्या करना है, अभी इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, तो ज़्यादा टाइम है नहीं। तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ, जो आपने जो कुछ अभी पढ़ा है, आपने एक शॉर्ट्स नोट बनाया होगा। इस टाइम आप कुछ नहीं कीजिए, वो शॉर्ट्स नोट को रिवीजन कीजिए और टेक्स्ट बुक पे चल जाइए, या कोई सा भी आपके पास बुक हो, वो बुक से आपका प्रीवियस ईयर जो भी है उसको प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो इसमें जो प्रैक्टिस करना है, इसमें सबसे पहले आप फोकस रखिएगा जो आरआरबी जेईई का अभी तक में जो जितना बार एग्ज़ाम हुआ है, जेईई ने करवाया है, आप वो सारा टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसके बाद अगर जब आप आरआरबी जेईई का ऑल टेस्ट लगा लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट 5 साल का कोई भी बुक से आप, या तो टेक्स्ट बुक पे भी अवेलेबल है एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर, आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद आप जब ये सब चीज़ कर लेंगे, तो जब 22 अप्रैल से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, उससे 10 दिन पहले आपको क्या देगा, वो आपको एडमिट कार्ड जारी करेगा, इस आपका सिटी देगा, जो किस आपका सिटी में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आपको जो ये प्रोसीजर करना है, रिवीजन करना है और उसके बाद टेस्ट लगाना है, ये आप सिर्फ करेंगे एग्ज़ाम के 10 दिन पहले तक। जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 10 दिन तक रहेगा जब आपका एग्ज़ाम शेड्यूल डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टॉप कर देना है, मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका पूरा नोट्स रिवीजन कीजिए और जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, और उस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस कीजिए जो जिस पोर्शन से आपका वेटेज ज़्यादा है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आरआरबी जेईई में सबसे पहला जो वेटेज आपका होने वाला है, वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से। तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से आप पढ़िए। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी आपको क्या पढ़ना है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आप ब्रिक पढ़ सकते हैं, ब्रिक, सीमेंट, एग्रीगेट, पेंट, और उसके बाद टिम्बर, ये सब से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो ये सब चीज़ आप ज़्यादा पढ़ें, इस मैक्सिमम इस टॉपिक पे जितना भी इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, उसका डेंसिटी क्या होता है, सीमेंट का कौन कौन सा टेस्टिंग होता है, उसका किस आईएस कोड से लिया गया है, ये सारे चीज़ आप क्या करें, रिवीजन करें, ठीक है। तो ये तो आपको मैं आरआरबी जेईई का बता दिया हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद जो नॉन टेक का है, नॉन टेक को भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नॉन टेक एक 50 नंबर का आता है, वो भी बहुत बड़ा रोल आपको यहाँ पे निभाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, नॉन टेक का तो आप पीटी में भी नॉन टेक पढ़े हैं, तो उस पर ज़्यादा टाइम आपको देना नहीं है। आप अभी से जो है सो 1 घंटा नॉन टेक पे ध्यान दें, 1 घंटा बस नॉन टेक पढ़ना है। स्पेशली उसमें आप देख सकते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री से, बायोलॉजी आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि इसमें बायोलॉजी आएगा नहीं। तो आपको बस फिजिक्स और केमिस्ट्री, बस ये 2 टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। और उसके बाद कंप्यूटर भी 10 नंबर का आने वाला है आपका आरआरबी जेईई में, तो आप वो पढ़ें, ठीक है। क्योंकि देखिए, अभी जो आपका ये आरआरबी जेईई है ना, वो आपका इतना फास्ट रेलवे काम कर रहा है, क्योंकि अगर ये सब कुछ आपका सही रहा, तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगस्त सितंबर तक ये आपका ज्वाइनिंग करवा देगा। क्योंकि अभी आप देख सकते हैं, रेलवे ग्रेड 3 का कुछ दिन पहले अप्रॉक्स में 1 वीक भी नहीं हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, और आज भी आपका एडमिट कार्ड डिक्लेयर कर दिया गया है डीबी के लिए। तो आपको जिन बच्चों को जल्दी से जल्दी जॉब लेना है रेलवे में, और उनका जो पहले से भी तैयारी अच्छा है, तो आप अभी इस पे फोकस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सामने में देखें तो कोई भी एग्ज़ाम है नहीं। तो एमईएस जेईई वालों को भी मैं यही बताने वाला हूँ, जो आपका डीबी हो गया उसको माइंड से निकाल दें, जो उसका रिजल्ट कब आने वाला है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है नहीं कुछ। एमईएस को जब होगा, उसने एसएससी को, जो आपने डीबी कराया, वो लिस्ट जा करके वो देगा एसएससी को, और एसएससी को ये बताएगा जो किन किन बच्चों का डीबी में डॉक्यूमेंट सही है और कौन कौन बच्चों का डॉक्यूमेंट गलत है, ठीक है। जब ये जा करके एसएससी को सबमिट करेगा एमईएस जेईई वाले, वो उसके बाद एसएससी ने क्या करेगा, एक लिस्ट जारी करेगा जो इन बच्चों का डीबी में सही है, डीबी में रिजेक्टेड करेगा, और एक्सेप्टेड लिस्ट जारी करेगा, ठीक है। उसके बाद पब्लिश होने के बाद वो क्या करेगा, फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। तो इसका कुछ प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि देखिए सीजीएल सीएचएसएल जो भी होता है, इसका एक एक्सपेक्टेड डेट होता है। जिस दिन एडवर्टाइजमेंट पूरा ईयरली निकलता है, उसके बाद ही ये मेंशन कर देता है जो हम इस डेट में एग्ज़ाम लेंगे, इस डेट में रिजल्ट देंगे। तो वो पूरा उसका शेड्यूल फिक्स रहता है। लेकिन जो सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आप जाएंगे ना, उसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं रहता है। ये उसके डिपार्टमेंट पे टोटल डिपेंड करता है, जो वो आपको कब फाइनल रिजल्ट देगा, कब आपको क्या देगा। इसीलिए आपने एमईएस जेईई का डीवी करवा लिया है,
तो अब उसको आप माइंड सेट से निकाल दें, उसके भरोसे ना रहें जो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जेई है, इसमें कुछ भी हो सकता है। एमईएस है जो आपका कितना कटअप जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, तो उसके भरोसे आप बैठे रहेंगे तो आपका वो भी चल जाएगा हाथ से। और आरआरबी जेई जो कि 5-6 साल बाद वैकेंसी आती है और इतना अच्छा वैकेंसी है, तो फिर आपको ये भी हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जो अभी आप एमईएस जेई को पूरे तरीके से भूल दें, क्योंकि उसमें आपका अब कोई रोल नहीं है, वो पूरा डिपार्टमेंट करेगा, ना कोई पेपर होने वाला है ना इंटरव्यू होने वाला है। तो अभी आप पूरे तरीके से जितना एफर्ट आपके पास है आप क्या करें, एमईएस आरआरबी जेई पे पूरा फोकस करें, क्योंकि इसमें अब 1 मंथ भी नहीं बचा हुआ है, 1 मंथ से भी कम है। तो आप लोग इसका अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओनली कुछ नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसको रिवीजन करना है, और जो टॉपिक में आपको लग रहा है जो हमको प्रॉब्लम हो रहा है उस टॉपिक को पढ़ें। और मैं स्पेशली एक आरआरबी जेई पे वीडियो भी बनाया था, आप वो देख सकते हैं, जो आपको कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो उस टॉपिक आप वो वीडियो देखें, उसमें मैं प्रॉपरली बताया हूँ जो आप कहाँ से कौन सा टॉपिक पढ़ें, किस बुक को रेफ़र करें तो आपका अच्छा नंबर इंक्रीज़ होगा। बट आपको लग रहा है जो आपने टेस्ट दिया और इस समय आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो मैं आपको बता दूं, एक सपोज़ दैट मैं बता दे रहा हूं, जो आरसीसी आपका टॉपिक, आरसीसी में आपका वीक है और उसमें आपका स्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा रहता है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा बुक पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा लगेगा। तो आप पीडब्ल्यू का आप जाएंगे, उसके यूट्यूब चैनल है, उसमें सब कुछ फ्री है आपका, ठीक है। आप उस पर जाएंगे, वहाँ का प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर टॉपिक का वहाँ पे 1 शॉट दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे जाने के बाद एक एक टॉपिक 9 घंटा या 8 घंटा का है, आप वहाँ पे जाएं, एक बार उस टॉपिक को जब आप क्लियर करेंगे ना, तो जो भी डॉट आपका है वो सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से जो टॉपिक में आपको लग रहा है जो मेरा ये वीक है, वहाँ से जा करके उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो उस तरह से आपका वो टॉपिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और धीरे धीरे आपका स्कोर भी इंक्रीज़ करेगा। तो इस मोमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, अपना ना इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होना है जो मैं क्या करूँ, एग्ज़ाम डेट आ गया है, नर्वस नहीं होना है। बट आप लोग अच्छे से पढ़ें और आरआरबी जेई में भी अच्छा सिलेक्शन होगा। जो बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, बस आप लोग जो पढ़े हैं और अपना शॉर्ट्स नोट बस बनाए हैं, बस उसको आप फोकस करें और उसको लेके ही चलें। और रही बात एमईएस जेई का, तो एमईएस जेई का भी हमें भी लग रहा है जैसे जो 18 मार्च है, तो ये अप्रॉक्स में अगर इसका भी फाइनल सिलेक्शन करेगा तो वही जुलाई अगस्त तक में आपका फाइनल सिलेक्शन तक जा सकता है। ये एक मैं भी एक डेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हो सकता है उससे ज़्यादा भी जा सकता है, लेकिन जहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ जो एनआर रीजन का अभी तक कोई का भी फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, ठीक है। अभी लेटेस्ट में सीनियर कंजर्वेटिव असिस्टेंट का दिया है रिजल्ट, वो भी डीवी होने के 3 महीने बाद दिया है। तो वही हम देखें तो 3 से 4 महीने तो आपको फाइनल रिजल्ट में लग जाएगा एमईएस जेई में, तो आप उसमें भी आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे। तो इस मोमेंट में आपको आरआरबी जेई पे पूरा फोकस करें। आपका आरआरबी जेई एक बहुत अच्छा जॉब है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रेलवे डिपार्टमेंट में लेवल 6 का जॉब है। तो आप लोग इस पे अच्छे से फोकस करें, और आपको कोई भी डाउट लगता है जो इस टॉपिक में मेरा वीक है, इस पोर्शन में क्या करूँ, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका जितना मेरे से जो होगा मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।